नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, वो खबर जिससे हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली में आज कोरोना के करीब 4000 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 6.5% पहुंच चुकी है। ये जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साझा की है। ये भी बताया सत्येंद्र जैन ने कि पिछले 2 दिन में ओमिक्रॉन के 84% मामले सामने आए हैं। दिल्ली में हफ्ते भर में पीक पर आ सकता है कोरोना। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने आगाह किया है, अलर्ट किया है दिल्ली के लोगों को। सुनिए जरा। दिल्ली में 3194 3194 पॉजिटिव केस आए थे। कल पॉजिटिविटी थी 4.59% और एक डेथ हुई थी। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। कल जो अस्पताल के अंदर जो टोटल लोग थे, दिल्ली के जो पेशेंट थे वो सिर्फ 202 पेशेंट थे। सिर्फ कुल दिल्ली के जो पेशेंट थे 202 पेशेंट थे दिल्ली के जो अस्पतालों में थे। तो इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी बड़े संतोष की बात है। तो ज्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, ये जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्री ने बताए हैं, इन आंकड़ों का मतलब क्या है? दिल्ली में इस वक्त ओमिक्रॉन के कुल कितने मामले हैं, डेल्टा के कितने मामले हैं? 202 अस्पताल में मरीज हैं, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बता रहे हैं। उस अनुपात को अगर निकाला जाए तो आंकड़े क्या कुछ सामने आ रहे हैं अब तक? देखिए, आंकड़ों को इस तरह से समझना होगा कि कल 3100 के करीब मामले, फिर आज 4000। लगातार मामले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं और जो रफ्तार पकड़ी गई है कोरोना ने वो ओमिक्रॉन की वजह से है। क्योंकि 2 दिन पहले का जो डेटा है उसके मुताबिक हम अगर बात करें तो लगभग 84% मामले जो हैं वो ओमिक्रॉन से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो ये तीसरी लहर की ओर हम लोग बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तीसरी लहर की जो चेतावनी लगातार दे रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन की बड़ी भूमिका है। ओमिक्रॉन के 84% मामलों का मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छी बात यह यहाँ संतोषजनक बात इसे को कहा जा सकता है कि लोग सीवियर तौर पर बीमार नहीं हो रहे हैं। उनको जुकाम, खांसी, ये बुखार या फिर गले में दर्द जैसी शिकायतें हो रही हैं, लेकिन उनको जो हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ रही। ये अच्छी बात यहाँ संतोषजनक बात कही जा सकती है। लेकिन अभी तक मामले जो हैं वो उनको बढ़ने की रफ्तार 6.5% से ज्यादा है, जो अपने आप में बता रहा है कि ये संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी मोहित, आपसे समझना चाहूंगा, कल आपने बताया कि 3000 मामले सामने आए थे दिल्ली में, आज 4000 मामले सामने आए हैं। जो जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने दी है उसके मुताबिक तकरीबन 84% पिछले 2 दिनों में जो मामले सामने आए हैं उसमें वो मामले 84% ओमिक्रॉन के हैं। इसका मतलब क्या ये कि दिल्ली में बीते 2 दिन में तकरीबन 7000 मामले सामने आए, 5800 के आसपास मामले ओमिक्रॉन के थे और 1100 से ज्यादा मामले अभी भी दिल्ली में डेल्टा के हैं पिछले 2 दिन में? नहीं अनुराग, थोड़ा हम इसको अगर हम अलग तरीके से समझे तो ये समझना होगा कि पहले कोरोना के मामले आते हैं, फिर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाती है जिसमें 3 से 4 दिन का समय लगता है। यानी 2 दिन पहले जो डाटा आया है सामने, जो आंकड़े आए हैं सामने, वो 6 दिन पुराने जो मरीज आए थे उनको रिलेट करके हम देख सकते हैं। यानी कि 6 दिन पहले जो नंबर था उसका 84%। अभी क्योंकि कल और परसों में जो आंकड़े गए हैं, जो बड़ा नंबर आया था उसमें से 84% का पता 84% है या उससे भी ज्यादा है, ये पता लगाने में अभी 3 से 4 दिन का समय लग जाएगा। क्योंकि अभी जब जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि अभी की स्थिति में क्या है, नंबर क्या है। लेकिन जो बताया गया है फिलहाल वो 84% है और उस डेटा ठीक है। बेहद अहम बात यहाँ पर आप मोहित कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि देखिए ये जो आंकड़े ओमिक्रॉन के हैं ये तो तकरीबन 5 से 6 दिन पुराने हैं, जिसको मानकर चला जा रहा है कि इसमें 84% हिस्सेदारी है। यानी आने वाले वक्त में आज का जो रियल डेटा होगा वो और ज्यादा भयावह हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। कुल मिलाकर देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से लॉकडाउन जैसे हालात बन रहे हैं। एक दिन में 33,000 से ज्यादा मामले खतरे का अलर्ट दे रहे हैं। तो मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुए कॉन्ड्रेलिया क्रूज पर 10 मुसाफिरों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मचा है।
हिंदुस्तान में कोरोना कहर बरपा रहा है। 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा केस सामने आने से हड़कंप मचा है। तो ओमिक्रॉन की बेकाबू रफ्तार टेंशन बढ़ा रही है। क्रिकेट की पिच से लेकर हवाई जहाज के सफर तक इसका असर नजर आ रहा है। तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बाद देश में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात दिखने लगे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में हालात विस्फोटक हो चुके हैं। तो हिंदुस्तान में भी दूसरी लहर में काल बनकर टूटी ये महामारी फिर से पैर पसारने लगी है। देश में कोरोना के मामले में भारी उछाल मुसीबत बढ़ा रही है। तो उसके साथ नए वेरिएंट ने माथे पर बल ला दिए हैं। देश में कोरोना से विस्फोटक होते हालात की तस्दीक आंकड़े भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 123 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 1.68% पहुंच चुकी है, जो खतरे का अलर्ट दे रहा है। देश में कोरोना फिर बेलगाम हो रहा है। तो इससे 3 सूबे में हालात विस्फोटक होते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ बीते 24 घंटे में 11,877 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिम बंगाल में 6,153, दिल्ली में 3,194 और केरल में 2,802 नए केस सामने आए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट भी हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते ग्राफ से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। हिंदुस्तान में बीते 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 123 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 1700 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है, जहां अब तक 510 केस सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली में ओमिक्रॉन के 351 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना और ओमिक्रॉन से फैली दहशत का असर हर तरफ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कई राज्यों में एहतियातन नाइट कर्फ्यू के साथ साथ स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं खेल के मैदान तक कोरोना की एंट्री ने लोगों को खौफ से भर दिया है। 13 जनवरी से शुरू होने वाली रणजी ट्रॉफी में कोरोना की एंट्री हो गई है। बंगाल रणजी टीम के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो एक सहायक कोच के भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में रणजी ट्रॉफी का आयोजन आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं बंगाल में कोरोना से बिगड़ते हालात के बाद सरकार ने 5 जनवरी से दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही करने का फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बिहार में भी सख्ती बढ़ाई जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर 5 जनवरी को फैसले के संकेत दिए हैं। नहीं, इसके बारे में अभी जो हम लोगों का निर्णय है वो 5 तारीख तक पहले से है। तो इसके बारे में कल बैठक होगी शाम में, और हमने कल ही लोगों को कह दिया है कि आज सब जगह की समीक्षा करिए आज, और कल इसके बारे में बैठक करके आगे क्या क्या हम लोगों को करना है उसका निर्णय लिया जाए। पटना के एनएमसीएच में 84 डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है, जिससे यहां इलाज करा रहे मरीजों में कोरोना चेन बनने की आशंका गहराती जा रही है। कई मेडिकल स्टाफ भी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जिन डॉक्टर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो ड्यूटी पर थे। साथ ही बिहार की राजधानी पटना से लेकर गया, मुंगेर, जहानाबाद और जमुई में तेजी से फैलते संक्रमण की वजह से नीतीश सरकार पर सख्त कदम उठाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।